लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर के पदमपुर और घड़साना में फसल बर्बादी को लेकर भजनलाल सरकार को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर को साझा करते हुए गहलोत ने लिखा है कि नहरों में समय पर पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों को अपने खेतों में खड़ी मूंग की फसल पर हल चलाना पड़ रहा है। इलाके में मूंग और ग्वार की करीब 50% फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि गन्ने की फसल भी उखाड़नी पड़ रही है। राजस्थान में अब तक सामान्य से करीब 11% कम बारिश हुई है और 23 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। उन्होंने सरकार से सूखा राहत, चारा डिपो और वैकल्पिक सिंचाई पेयजल व्यवस्था की तत्काल तैयारी शुरू करने की मांग की, ताकि स्थिति अकाल और चारे के संकट में न बदले। राजस्थान के अलवर में बीते दिनों जर्जर स्कूल भवन को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। इस रोक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष राका ने मंत्री दिलावर को बड़ा ऑफर दिया है। राघा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिलावर अपने कार्यकाल के दौरान बने 10 सबसे शानदार स्कूल बताए, वहां उनकी टीम दौरा करेगी। राजस्थान में वंदे मातरम को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच शुरू हुई सियासी जंग अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या तक पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा संघ पर गांधी की हत्या का आरोप लगाने पर नगरीय विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पलटवार करते हुए इस हत्या पर विवादित बयान दिया। खर्रा ने कहा है कि उस समय कांग्रेस के नरम दल के जो सबसे बड़े नेता थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर वो हत्या नहीं होती तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 20 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के बनने की दिशा में भी एक आमरण अनशन होने वाला था। उन्होंने नोआखाली और कोलकाता के दंगों के अलावा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या पर गांधी के रुख का भी जिक्र किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के आवास को चोरों ने निशाना बनाया है। जयपुर में जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 1 स्थित नागर के मकान में उस समय चोरी हुई जब घर पूरी तरह सूना था। चोरों ने घर में रखे कीमती सामान और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। नागर की शिकायत पर खो नागौरिया थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आज ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने कई बार कहा है कि हमारी पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह बेच दिया गया था। उस समय करीब 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। यह बहुत बड़ा पाप था। संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई। कहा है कि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी सिंबल को बेचा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, अमित शाह की तरफ से। बहुत बड़ा हजारों करोड़ का डील हो गया उस वक्त, और हमारी पार्टी और हमारा सिंबल धनुष्यबाण, तीर कमान, ये एकनाथ शिंदे को बेच दिया। गोवा कांग्रेस ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ डाबोलिम हवाई अड्डे पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शराबबंदी वाले गुजरात के भावनगर में नकली जहरीली शराब पीने से भूपेंद्र सिंह गोहिल समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। पुलिस के अनुसार यह मामला घोगा के खरकड़ी गांव का है, जहां 16 अगस्त की रात शराब पार्टी के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने नकली शराब बेचने वाले 4 तस्करों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.